लोगों में समाज सेवा की भावना जगाने की बात हो या रक्तदान के प्रति जागरूक करने की, एक नाम याद आता है कृत्यानंद श्रीवास्तव का। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर ही हम सभी आज रक्तदान कर रहे हैं। किसी का जन्मदिन हो या कोई उत्सव हो, तो लोग आडंबर नहीं करके, पार्टी नहीं मना करके, गढ़वा में एक परंपरा है, लोग रक्तदान किया करते हैं। यह जज्बा कृत्यानंद श्रीवास्तव द्वारा ही जगाया गया है। अपने जिला मुख्यालय की बात हो, सुदूर देहात की बात हो, या देश के किसी कोने में आप रहें, वहां पर आप बीमार हुए हो, आपको रक्त की जरूरत पड़ी हो, तो एक नाम जरूर आपने याद किया है, उनसे बात हुई है आपकी और आपको रक्त मिला है, आपको ब्लड डोनेट हुआ है। आज उनकी प्रतिमा लगाने की बात हुई थी। प्रतिमा लगाई जा चुकी है, उसका अनावरण होना है 28 तारीख को। अनावरण गढ़वा विधायक सह सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर करेंगे। यह सोच उन्हीं की थी। उनके स्वास्थ्य प्रतिनिधि कंचन साहू द्वारा उनसे मंत्रणा की गई थी और उन्होंने हामी भरा था कि निश्चित रूप से उनकी प्रतिमा लगाई जानी चाहिए। आज कंचन साहू जी हमारे साथ मौजूद है, हम बात करेंगे। आज लोग रक्तदान करते हैं, लेकिन इस रक्तदान के प्रति अगर किसी ने जज्बा जगाया है तो वह कृत्यानंद श्रीवास्तव को क्या है गलत। देखिए, गढ़वा के इतिहास में ऐसा एक नाम जो निर्विरोध रहा और निष्कलंक रहा और लोगों की सेवा में सिर्फ नहीं रहा बल्कि लोगों को सेवार्थ बनाने का कार्य किया। एक ऐसा विश्वकर्मा भगवान जिस तरह से धरती की रचना किए थे, उसी तरह गढ़वा में एक ईश्वर दूत के रूप में आए थे। बहुत कम समय में उन्होंने कई समस्याओं को मूर्त रूप दिया और उनके विचारों को अपना करके आज गढ़वा की यूथ जो किसी भी चीज को बदल सकते हैं, जिनके पास ऊर्जा होती है, और उन यूथ को, इस युवाओं को एक सही रास्ते पर लाते हुए समाज के प्रति लोगों को जागरूक किया। और आज रक्तदान की क्रांति, अगर गढ़वा में कोई एक रक्तदाता ब्लड भी देता है तो उसमें कहीं ना कहीं कृत्या जी का सोच निश्चित रूप से है। और उस उन पुण्यात्मा के बारे में जितनी भी चर्चा चली जाएगी, समय खत्म हो जाएंगे, उनकी चर्चा समाप्त नहीं होगी। वो ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति जो अपने जीवन का 21 साल, अंत का 21 साल किडनी रोग से ग्रसित रहा, किडनी का प्रत्यारोपण हुआ, न रक्त ले सकते थे न रक्त दे सकते थे। उसके बाद भी उन्होंने अपने जीवन को निराशावादी नहीं बनाते हुए एक सकारात्मक सोच के साथ यह सोच लिया था कि मेरा जीवन बहुत समय कम बचा है, तो मैं निराश होकर के और साथ में जाकर के परिवार के प्रति बोझ बनने से बढ़िया कि हम समाज को सार्थक पहल करते हुए समाज को सबल बनाने का कार्य करें। और उस दिशा में उस समय रक्तदान के प्रति सामने आया था जब गढ़वा ही नहीं, पलामू में ब्लड बैंक नहीं था। और रक्तदान के प्रति सोचना भी एक खौफनाक और डरावना एहसास था। और उस समय में रक्तदान के प्रति उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया। और उसमें मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उनके द्वारा मुझे आज भी एक बुक मिला है उनके, जब वो मेरे कार्यों से प्रभावित हुए थे और उनको लगा कि मेरा विरासत कंचन साहू संभालेंगे, तो वो लगभग सन 2003 में मुझे एक किताब दिया था जिसमें लगभग गढ़वा के हर रक्तदाताओं का ब्लड ग्रुप, मोबाइल नंबर और नाम था। और वह ग्रंथ जब दे रहे थे तो मुझे लगा था कि अपनी विरासत को सौंप रहे हैं। और उनके मार्गदर्शन में मैंने इस क्षेत्र को अपनाया। और आज मेरे जैसे कई युवा हैं जो अपने समय में कुछ नहीं थे, शून्य थे, लेकिन आज शिखर तक पहुंचने का कार्य किया है। तो कहीं ना कृत्यानंद श्रीवास्तव जी का सबसे बड़ा रोल है। निश्चित प्रतिमा आज प्रतिमा लग गई वहां पर, उसका अनावरण होने जा रहा है। किस तरह आपकी बात हुई थी और सफल कैसे। देखिए, उनकी मृत्यु बहुत करुणाजनक थी। संघर्ष कर रहे थे कई सालों तक। एक रिकॉर्ड भी है कि मेडिकल कमिटी भी बोल सकता है कि किसी भी किडनी प्रत्यारोपण का 21 साल जीवन नहीं होता है। कहीं ना कहीं वो धर्म का काम करते, ईश्वर भी उनका साक्षात जीवन रक्षा किया था। 21 साल तक किडनी प्रत्यारोपण को लेकर आगे बढ़े थे। तो अभी मृत्यु से कुछ महीने पहले उनका पुनः एक किडनी ट्रांसप्लांट का बात चल रहा था। हम लोग सभी लोग लगे हुए थे। कृत्या जी भैया का मुख्य रूप से एक आशा था कि माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी विशेष सहयोग राशि प्राप्त करा करके हमें किडनी में मदद करेंगे, जिसमें
माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, मुख्यमंत्री और मंत्री निधि का भी कुछ अंश समायोजन करना चाहता था ताकि उनका जान बच सके। हमने भी उनका आयुष्मान कार्ड के माध्यम से और मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना में जो किडनी का इलाज है, उसमें 5-5 लाख, 10 लाख का इधर से भी हम लोग व्यवस्था कर ही रहे थे। उसी बीच सेकेंड फेज कोरोना का आ गया और मुझे एक संदर्भ याद आ रहा है कि रक्तदान का इधर कार्य मेरा चल रहा था और उसी बीच कोरोना का हल्का सा लहर चला था, उसमें कृत्या भैया भी आए हुए थे और उसके बाद कोरोना का लहर प्रचंड हुआ और किसी न किन्हीं कारणवश वो संक्रमित हुए कोरोना से और यही दुर्भाग्य रहा कि कोरोना अगर नहीं है तो आज कृत्या जी हमारे बीच रहते। तो इस जटिल समस्या में भी अगर रक्तदान के प्रति आगे आ रहे थे, ये जानते हुए कि मेरे लिए शुगर पेशेंट थे, किडनी का पेशेंट थे और उसके बाद भी कोरोना में अपना रक्तदान के प्रति आए थे, तो कहीं न कहीं एक जज्बा था कि मैं जब तक जीऊँगा तब तक समाज की सेवा करूँगा। और उनकी मूर्ति और प्रतिमा अनावरण में कहीं उनका कोई लाभ या कोई मामला नहीं है। मैं इस कार्य में मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का आभारी हूँ, जिन्होंने यह कार्य हमें गढ़वा समाज को समर्पित कर रहे हैं। उस मूर्ति का सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आने वाले जो हमारे युवा हैं, उस मूर्ति को जब-जब देखेंगे, तब तक उनकी कृति याद आएगी और एक समय आएगा जब कृत्यानंद जी का उस चेहरे को, भाव-भंगिमा को देखकर लोग ये प्रभावित होगा और इस प्रतिमा से सबसे बड़ा फ़ायदा समाज को ही है कि इनकी सेवा को देख कर के जिस तरह से इनका सम्मान गढ़वा के समाज के द्वारा दिया गया है, बाकी लोग भी प्रभावित होंगे कि समाज की सेवा सबसे बड़ा मंच है, जहाँ हमें समाज के हर वर्ग के लोग सम्मानित करते हैं और कोई बात हो चाहे ना हो, लेकिन समाज के प्रति समर्पित व्यक्ति का सम्मान ही सबसे बड़ा उसका पूंजी होता है, उसका कर्म का फल होता है। और कृत्यानंद श्रीवास्तव जी ने पूरे गढ़वा जिले ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा कार्य कर रहे थे कि यह सम्मान उनको हमारे लिए गौरव का क्षण है कि हम लोग उनका इतना बड़ा सम्मान देने जा रहे हैं। तो उस पुण्यात्मा को इस प्रतिमा अनावरण के बाद हम लोग लगातार याद रखेंगे, उनके प्रतिमा को देखकर लोग प्रभावित होंगे। समाज में एक मिसाल उदाहरण होगा कि जो अच्छे कार्य करते हैं उनकी सम्मान मुख्य चौराहे और मुख्य स्थलों पर प्रतिमा लगा करके उनको सम्मान दिया जाता है। तो यह बहुत बड़ा अवसर है हम सभी समाजसेवियों के लिए और खासकर उनके फैमिली परिवार के लिए, जिन्होंने सर्वस्व न्यौछावर किया हमारे बड़े भाई कृत्यानंद श्रीवास्तव जी का कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जिस तरह से परिवार के लोगों को सपोर्ट किया था, आर्थिक स्थिति को संभालते हुए, उनके इलाज को कराते हुए और इस क्षेत्र में उनको निरंतर प्रगतिशील करते हुए जो समर्पण भाव दिया था उनकी पत्नी, उनकी माताजी, उनके भाई लोग, तो उनके लिए भी एक अच्छी श्रद्धांजलि होगी और यही रिटर्न गिफ्ट हम लोग समाज की ओर से उनके परिवार को देना चाहते हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में इस प्रतिमा से और लोग प्रभावित होकर के समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी। साथ ही धन्यवाद इसलिए भी कि आपने जो इस पहल किया और आज उनकी प्रतिमा लगाई जा चुकी है, उसका अनावरण 28 तारीख को होने जा रहा है। स्थानीय विधायक सह मंत्री द्वारा अनावरण होगा। उस प्रतिमा को देखकर साथ ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम आप उनके बताए हुए रास्ते पर जिस तरह चल रहे हैं उसी तरह चलायमान होंगे और कहीं भी, चाहे अपने हम जिला में रहें या देश के किसी कोने में रहें, अगर किसी व्यक्ति को 1 यूनिट ब्लड की भी जरूरत है और वह वहां पर हमारी जरूरत है, हम उसे ब्लड दे सकते हैं। ब्लड देंगे तो उसकी जान बच जाएगी, तो हम कोताही नहीं बरतेंगे, वहां ब्लड डोनेट करेंगे ताकि उसकी जिंदगी बच जाए। कृत्यानंद श्रीवास्तव को यही एक बड़ी हमारी सबकी श्रद्धांजलि होगी। कैमरामैन आकाश के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज।